आप भी कई बार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या कई बार कॉल होती है, नहीं मैम 1 मिनट बात करनी है, इसका सोल्यूशन बता दो। तो आपकी तरह एक ऑडियंस है मेरे भी, जानकर के सभी जानकार भी आप हो। उन्होंने एक सवाल पूछा मेरे से और मैं आपके सामने भी बताने जा रही हूँ कि वो सवाल क्या था। सुनिए ज़रा आप भी। मैम, कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो परिजन हैं जो एक्सपायर हो गए वो उनके सपनों में आते हैं, जिनको हम पितृ कहते हैं। जैसे कि किसी के फादर एक्सपायर हो जाए तो उसके बच्चे के सपने में उसके फादर आते हैं, कभी वो रो रहे होते हैं या कभी उनसे कुछ खाने को मांग रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपके पितृ आपके सपने में आते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि देखो, जिनके बुजुर्ग चले गए पेरेंट्स, आपने कहा कि बच्चों में रात को सपने में आते हैं या दिखते हैं, तो वो दिखेंगे आपको वही जो आपको इस जन्म में जिनको आप जानते हो या जिनका आपका कनेक्शन है। जिनका कनेक्शन नहीं है वो आपके सपने में नहीं आएंगे, मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। क्योंकि वो जो चेहरा आपके सपने में आया, ठीक है, वो रो रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ, किसी बात को लेके वो दुखी हैं। पहली बात तो किसी बच्चे के सपने में वो आएंगे नहीं, जो छोटा बच्चा है उसको क्या पता, वो तो वैसे डर के उठ जाएगा। अगर बड़ा है तो रो रहा है तो इसका मतलब ये होता है किसी बात को लेके वो बहुत परेशान है, इसलिए वो रो रहे हैं। उनका रोना आपके लिए एक इशारा है, एक मैसेज है सपने के थ्रू, जिसका लास्टल ट्रैवल वो आए और आप बड़े परेशान के रो के रहे हो। अब देखो आपके घर में हो क्या रहा है। जब आत्मा जहां से चली जाती है, मान लो आप 3 बेटे उनके हैं, 2 बेटों को वो बहुत प्यार करते हैं और 1 को नहीं करते, होता है, या उसकी वाइफ के थ्रू। हर घर की कहानी है ये, हर घर की, मतलब हमारे कर्मों का हिसाब किताब सबका है। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने जाके क्या देखा कि जिनको मैं प्यार नहीं करता था और जिनको करता था, दोनों में फर्क कितना निकला कि जिसको मैं डिसलाइक कर रहा था वो तो बंदा बहुत ही शरीफ है। ऊपर से जाके देखा वो रो रहे हैं आपको आके बताने के लिए कि नहीं उनसे गलती हुई, या आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं जिसके सपने में वो आ रहे हैं। अब वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखो गलती अपना उनको एहसास हुआ कि यहाँ तो, क्योंकि हम यहाँ पे एक हमारा जो विजन है लिमिटेड है, मोह माया फंस गए। एक बेटे ने खूब मस्का लगाया, पापा हम गए थे, आपको ये फ्रूट बड़ा पसंद है, बाजार से ले आए, तनख्वाह मिली, पापा आपको ये चीज़ पसंद है, मैं आपके लिए स्वेटर ले आया या कुछ चीज़ ले आया। पापा जी पट गए उसमें, उसको पटाना आता है। एक दूसरा बच्चा है जो बहुत ही ईमानदार है, जिसके इतने पैसे नहीं है, वो रहता तो पापा उससे दूर है। हमारे घरों की कहानियाँ क्या है, ये तो अपनी वाइफ के पीछे लगता है, जो हमारी सुनता नहीं है, ये अलग हो गया, यही होता ना। लेकिन वो जब चले गए उसके बाद उनको पता लगा, और किसके सपने में आ रहे हैं? जिस बेटे को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था उसके सपने में आके रो रहे हैं। कुछ लोग ये सब बातें जानने के बाद, डरने के बाद, ज़्यादातर देखा जाता है तो किसी गलत चीज़ का सहारा लेते हैं। गलत चीज़ से मेरा कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हवन करा लो, कुछ लोग कहते हैं कि इधर चले जाओ, इस जगह जाके नहा लो, इस नाम से आप चढ़ावा चढ़ा दो। मतलब इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। इस बारे में भी आपका क्या कहना है? कि देखो, मैं चीज़ में बोलूं, मैं किसी धर्म में नहीं पढ़ना चाहती, ना मैं उसमें हूं, लेकिन ये 100% बात गलत है। जीते जी तो आपने अपने जो बुजुर्ग थे उनको तो खाना नहीं खिलाया, मरने के बाद क्या कहते हो, आज हमारा श्राद्ध है, आज पंडितों को बुला के कहना पितर दोष है, उसको पंडित ने बोला तो ये कर दो, इसको खाना खिला दो, ये ठीक हो, यही है ना। और कई बार तो मैं ऐसे जोक पढ़ती हूं कि मुझे हंसी आती है कि हमारा समाज कहां गिर गया, कितना गिर गया। नहीं, जो एक बार चला गया दुनिया से, मैं सच्ची बताऊं आपको बात, उसने तो कहीं जन्म भी ले लिया है। आप कौन से पितृदोष की बात कर रहे हो? हाँ, अगर वो आत्मा भटक रही है, उसका मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष की बात नहीं, मतलब उसको अगर जन्म नहीं मिला, मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ये भूल जाइए आप। अगर उसको जन्म नहीं मिला और आपको सपने में आ रहा है, पर्टिकुलर 1 या 2 बंदों के घर पे, मैं आपको एक सच्ची कहानी बता देती हूँ। मेरे जानकार एक है रिलेशंस में,
तो उनके फादर की डेथ हो गई जब, तो उनकी बेटी एक दिन कहती भाभी, उनकी भाभी लगती है। मैं क्या हुआ है? कहती पापा रोज ना तकरीबन सपने में आते हैं। मैं क्या कब? एक बार? कहती 2-3 बार आ चुके हैं 1 महीने के अंदर। मैं क्या मांग रहे हैं? कहती वो कपड़े मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मांग रहे तो उनके नाम का लेके किसी ज़रूरतमंद को, अगर आप गुरुद्वारे मानते हो तो उनको जाके दे दो, भाइयों को, जो जो मन्नत है आपकी, ठीक है। और ट्विस्ट पता है यहाँ, फिर थोड़े दिन बाद फिर पिताजी आ गए। अब देखो यहाँ कहानी कहाँ है, चालाकियाँ भी आपको भी आती हैं, ऊपर वाले को है। मैंने को ये कहा था जैसे तुम्हारे पिताजी पहनते वैसा कपड़ा लेके देना। उसने क्या किया? सस्ता सा ले लिया कोई कपड़ा, 100-150 में कुर्ते पजामे का, पुरानी बात है, तो क्या एक्सेप्ट होगा वो? ये चालाकियां आ गई ना। पिताजी मांग रहे कुर्ता पजामा, तो मैं क्या तेरे को मैंने क्या बोला था कि जैसे आपके पिताजी पहनते तो कुर्ता पजामा, वैसे कपड़ा लेके उतना ही लेके किसी को दे देना। उसने कहा देना ही है तो है क्या, किसी को जाके दे दिया, ठीक है। और वो यहां जब लगती है ना, और यहां से तब समझ में आती है। तो ये जो आप पितर कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह का आपको संदेश है, आपको एक मैसेज है, आपके शायद अच्छे के लिए है। कोई काम आपका रुका पड़ा है और आपका बुजुर्ग जो चला गया वो आपको मैसेज दे रहा है कि ये कर दो, तो हो सकता है आपके कोई रास्ते खुल जाए। मैं ये समझूं कि आपका ये कहना है कि जो हमारे सपने होते हैं वो एक तरीके से संदेश हैं। जी तो बिल्कुल। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस पर काम करना चाहिए। तो रही बात पितरों की जो सपने में आते हैं, तो अगर मैं आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलूं तो आपका ये कहना है कि जो पितर सपने में आ रहे हैं जी उनका आना समझिए, अगर वो कुछ मांग रहे हैं जी तो वो चीज़ दान दीजिए, और अगर वो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो इससे डरिए नहीं। ये ना सोचिए कि आपको हवन कराना है या पाठ पूजा ही करानी है। अगर वो पहले ही हंस मुस्कुरा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हो। ठीक तो है। जो लोग डर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है। और जिन लोगों को समझ नहीं है, आपका ये कहना है कि अगर जो भी सपने में आ रहा है तो उसको समझे और उस पर काम करे, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यही कहना है ना आपका? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक उसको एनालाइज किया है कि अगर कोई आपको ये कहता जी आपके पितर आए थे, जिसको पितर हम लोग चले गए, बेसिकली उन्होंने जन्म तो ले लिया होता कहीं पे, कहीं को नहीं लिया तो भी कोई अधूरा काम हो तो कह देते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अपने अलग डिपार्टमेंट है। वो जब ऊपर से देखते नहीं मैं ये अधूरा काम छोड़ आया था, मुझे 1 मिनट उनको जाके बताने दो, तो मैसेज के थ्रू आएंगे। जैसे यूनिवर्स ला है ये, तो उनको उतना टाइम दिया जाता जो है ना, लाइफ बिटवीन लाइफ, एक हमारा और एक डिपार्टमेंट ऊपर है लाइफ बिटवीन लाइफ, तो उसके साथ उसका अपना सिलेबस है, वो छटाई होती है, जो भी होता है वो अलग बात है, बड़ा लंबा सब्जेक्ट है वो। तो इन बिटवीन कहते हैं नहीं मेरा कुछ रह गया, तो वो सपना जिसको आप कहते हैं, सपना नहीं होता, असल ट्रैवल होता है, वो आगे आपको बता के जाते हैं। अगर वो हंस खिल रहे हैं आपके साथ, खुश है, तो इट मीन्स आपको ब्लेसिंग्स है। रो रहे हैं तो किसी बात से वो दुखी हैं। जो जीते जी, जो जिन्होंने खूब मस्का लगाया और अभी उसके बाद बंटवारा पापा से तो साइन करवा लिया प्रॉपर्टी के, छोटे भाई को पता नहीं लगना, बहन को पता नहीं लगना चाहिए, अब वो रो रहे हैं आके सपने में कि ये क्या कर दिया मैंने, मेरे से गलती हो गई। वो आपके सपने में आकर जिसने साइन कराया उसके सपने में आके रो के बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आपने यार कितने करोड़ की प्रॉपर्टी मैं क्यों छोड़ूं, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी वालों जितने ये लोग करते हैं चालाकियां, कितने करोड़ जन्मों की बात कर लो, अभी जब सड़कों पे झाड़ू लगाना पड़ेगा आपको, ये सोच लो आप, उसके अलावा छुट्टी नहीं हो सकती। सपने हमें संदेश देते हैं। यहाँ पितरों की बात हो रही थी, अभी बहुत से लोग हैं जिनको सपने यूनिवर्स से आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आने वाला टाइम क्या होना है, किनको बचाना है, क्या करना है। वो डरिए मत आप लोग। अभी थोड़े दिन पहले किसी का फ़ोन आया कि मैम मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं पानी में डूब रही हूँ, मैं तैर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं, डरने की बात नहीं है। अब देखो वो 20-21 साल की लड़की है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, और रोज़ कहती मेरे को हफ्ते में 2 बार ये सपना आ रहा है, मैं क्या करूँ। अब उसको ये मैसेज दिया जा रहा है किसी पर्पज़ के लिए, या तो घर बदलो या वहाँ से निकलो। मैं तुम्हारा घर कहाँ पे है, जिसने मुझे कहा घर
साथ में बड़ी नदी है, एक हमारा घर गांव की है, वो वहाँ पे रहते हैं। तो इशारा क्या किया जा रहा है, होने वाला निकल जाओ, इशारा दिया ना, लेकिन हम कहाँ समझते हैं। एक दो ने मेरे बात, नहीं मैम इतना बड़ा घर है, 1 कनाल की कोठी कैसे वहाँ पे बेच दें, तो डूबो, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। कईयों को मैंने कहा कि अगर आपको सपने आ रहे वहाँ से निकल जाओ, किराए का मकान ले लो, छोटा ले लो, लेकिन लोग कहते नहीं जी इसको, इसकी कीमत, तो जब अर्थक्वेक आएगा, सब आएगा, तो उस समय कहाँ से करोगे, तुम बलबा इकट्ठा मिलेगा आपको फिर तो। इसलिए सपनों को ऐसे मत समझिए, डरिए मत, पितृदोष कुछ नहीं होता, मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। तो जिनके हंसते खेलते आपको दिखते हैं तो वो आपके लिए खुशी है, ब्लेसिंग्स है, और जिनके रोते हुए हैं, जिनको आपने सताया है, जिनको भूखे मारा है, जिनके रिटायर्ड और उनकी पेंशन पे कब्जा किया है, उनके घरों में कब्जा किया है, वो सोच लीजिए पलट के आपको आएगा, उस पर आप नहीं बचोगे। चाहे सपने में आए, चाहे कल को आपका ही पितर आप घर में बेटा बन के आए, या बहू बन के आए, या पोता बन के आए, कहाँ बचोगे, कहाँ भागोगे। पंडितों से हवन कराने से कुछ नहीं होता, कर्म नहीं कटते, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूँ ये चीज़। मैं बहुत लोगों को सोची, नहीं मैम हमने वो पिंडदान भी कर दिया, पंडित जी बोला था कि वो एक हवन कराना है, हमने घर में भी कराया, फिर वहाँ एक भंडारा भी लगा दिया। नमस्ते, मुझे हंसी आती है इन बातों पे। नहीं, इससे कर्म नहीं कटते। जो आपने बोया है वो काटने के लिए तैयार रहो। आज इतना ही। मेरे को आपके सवालों के जवाब जो मेरे को लोगों ने था और व्यूवर्स ने मेरे को पूछे, अभी आपके सबके ऐसे ही सवाल होंगे, आप पूछते रहिए। जब कोई जवाब हमें ऊपर से मिलेगा मैं आपको भी दे दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब्बा खैर।